परमाणु नगरी पोखरण में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पोखरण में है और आपको मैं बता दूं कि ये हमेशा से हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ के जो विनिंग परसेंटेज होते हैं, विनिंग मार्जिन होते हैं, वो काफी कम होते हैं। अगर मैं 2008 के परसीमन के बात करूं तो वहाँ के विनिंग परसेंटेज, अगर विनिंग मार्जिन की बात करूं तो मात्र 300 वोट की थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं पिछले बारी की, तो पिछले बार तो ये वीआईपी सीट था, क्योंकि यहाँ पे दो धर्मगुरु उतरे हुए थे। एक हिंदू धर्मगुरु उतरे हुए थे महंत गिरी, और दूसरे जो धर्मगुरु थे वो साले मोहम्मद थे, जो अभी यहाँ के प्रेजेंट विधायक हैं। लेकिन पिछले बार जो वोटिंग की जो अंतराल थी वो मात्र और मात्र 800 वोट, 800 से लेकर 900 वोट के अंतराल थी। यहाँ के अगर मैं कास्ट कंपोजिशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 25%, 25% आपको मुस्लिम मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको राजपूत भी मिलेंगे और भी अन्य जातियां हैं, जाट भी मिलेंगे आपको, और अन्य भी जातियां हैं। यहाँ के तमाम लोग हैं, उनसे हम आज बात करेंगे और इस वीआईपी सीट के बारे में पूछेंगे, क्योंकि इस वीआईपी सीट के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए, कांग्रेस यहां से 2 बार विधायक अपना बना चुकी है और बीजेपी 1 बार बनाया है, और आरएसएस का भी नजर यहां से है, क्योंकि महंत पिछले बार मात्र 800 वोट से हारे थे। महंत प्रताप, क्या नाम था उनका? महंत प्रतापगढ़ी, महंत प्रतापपुरी जी है। प्रतापपुरी जी। तो अब हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हाल है पोखरण का, और पोखरण में जनता किसके साथ है, क्योंकि यहाँ का वोटिंग मार्जिन आप देख रहे हो 800-300 रहता है हमेशा। क्या लगता है आपको? यहाँ पे तो वापस कांग्रेस की लहर होगी। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का लहर है। कांग्रेस ने काम करवाया है। साले मोहम्मद आएगा, साले मोहम्मद। हाँ, साले मोहम्मद आएगा। काम किया है उन्होंने? हाँ, बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा, पिछले बार महंत वर्सेस फकीर था और 800 वोट से हारा है। अगर एंटी इनकम्बेंसी आती है, तो अगर एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा भी हो तो बीजेपी का तो चांसेस बनता है। यहाँ पे विकास की लहर चलेगी, आपके जाति वाती कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे विकास की लहर चल रही है। यहाँ दो विचारों की लड़ाई है। दो हाँ, देखिए सर, हाँ, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी यहाँ पर, बीजेपी आएगी? क्यों आएगी बीजेपी? युवा हो आप, बता रहे हो बीजेपी आएगी? क्योंकि प्रतापपुरी जी के पिछले 5 सालों से लगातार जन संसाधन में जो मेहनत की जा रही है। काका, क्या लग रहा है, पोखरण में बीजेपी आएगी, परमाणु नगरी में बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? बीजेपी आएगी। इधर आइए। हाँ, बिल्कुल बीजेपी लाएंगे। बीजेपी आएगी? हाँ साहब, देखिए में कोई फर्क नहीं है। प्रतापपुरी जी आएंगे दोबारा? हाँ, प्रतापपुरी जी की तरफ आओ आप। साले मोहम्मद और कांग्रेस बीजेपी नहीं है। यहाँ पे विकास की मोहम्मद नहीं आएगा। साले मोहम्मद नहीं ये तो विचारों की लड़ाई है, ये कोई पार्टी पक्ष नहीं है। बीजेपी आएगा? बिल्कुल किसी का विकास नहीं, आज तक घर का या सबका, कोई विकास किसी का नहीं है हाल तक। कोई भी विकास नहीं हुआ? हाँ, कोई नहीं। कांग्रेस सरकार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? आप लोग बताइए। कांग्रेस धोखा देती है, हाँ। धोखाधड़ी देती है। ये कुछ नहीं करते, बीजेपी करती है। हाँ। सब बीजेपी। पिछले बार मात्र 800 वोट का ये था, अंतराल था। लग रहा है इस बार जीत जाएगी बीजेपी? बिल्कुल जीतेगी, सिलेंडर कम किए हैं। एकदम जीतेगी। एकदम जीतेगी। हाँ साहब, कांग्रेस ने रोडे बनाई है, कॉलेजें बनाई है, रोजगार बने हैं। कुछ नहीं बना, ढांचा देती है, पैसे खाती है। कैसे खाती है? पैसे खाती है। नहीं नहीं, ये राजीव गांधी की क्यों? राजीव गांधी ने पूरे देश को कंप्यूटर देके से किया। राजीव गांधी ठीक है ना? बेटा है। इंदिरा गांधी ने किस पगों से आई थी? अरे तो वो बात सर, क्या लग रहा है आपको इस बार बीजेपी? महंत प्रतापपुरी जी 800 वोट से मात्र पिछले बार हारे हो? पहली बार मात्र 800 वो भी खरीद फरोख्त के कारण। अच्छा, हाँ, खरीद फरोख्त हुआ। बीजेपी वाले आपस में लड़ रहे हैं सीट का भी अभी तक मालूम कुछ नहीं, मंत्री होते हुए भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे विकास? कुछ नहीं किया। युवाओं के लिए कुछ कुछ नहीं यहाँ कॉलेज वगैरह कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं बना। कर्मा सेंटर खोला यहाँ पे या कॉलेज। महंत वर्सेस फकीर था पिछले बार यहाँ पे, तो इस बार महंत आगे निकलेंगे या फिर फकीर? महंत प्रतापपुरी, ओनली फॉर। हाँ, क्यों आपको लगता है सर कि क्योंकि विकास यहाँ के मुद्दे क्या है? जनता यहाँ पे त्रस्त है, तो क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ हुआ क्या है देखो न, सही क्या कमी आप भी पूछो आप इनसे। क्या क्या अभी होना बाकी है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है यहाँ हैं? पे? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ। 5 यहाँ के मुद्दे बताइए, जो 5 लोकल मुद्दे हैं यहाँ पे। मुद्दे बताओ आप। मुद्दे क्या है कि सड़क, बिजली, पानी, क्या मुद्दे हैं कुछ नहीं है, पानी की व्यवस्था है नहीं, बिल्कुल। तो गजेंद्र सिंह जी है केंद्रीय मंत्री, उसने कुछ भी करवाया नहीं अभी तक। यहाँ पे कुछ काम हुआ ही नहीं। विधायक का कोई दायित्व नहीं है? विधायक का कोई दायित्व नहीं है? राजस्थान सरकार ने यहाँ से 25 शासक मंत्री जी तो साले मोहम्मद जी भी है, उनका कोई दायित्व नहीं बनता है? उनका भी तो दायित्व बनता है। मंत्री जी क्या काम किया है? काम मंत्री जी ने नाचरा से लेके सेवाना तक पूरा नहर का काम किया है। 5 काम गिनाइए, 5 काम गिनाइए मंत्री। मेरी बात सुनो, एक तो यहाँ पे ट्रमा सेंटर खोला, दूसरा यहाँ पे पूरे क्षेत्र के अंदर रोडें बनवाई गई, ठीक है। तीसरा यहाँ पे पूरा रोजगार प्राप्त हुआ, नरेगा का काम हुआ, कुछ भी नरेगा में भ्रष्टाचार हुआ, जुद्दा हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। अभी मंत्रियों
भी देख रहे हो, आप भी पत्रकार हो, ठीक है, मंत्रियों के घर पे रेड पड़ रही है, ये नरेगा का काम है। अरे देखो, 2 बार से विधायक रह चुके हैं, इस बार क्या लग रहा है, इस बार तो नहीं जीतेंगे साले मोहम्मद यहाँ से? बिल्कुल नहीं, हाँ, कांग्रेस नहीं आएगी यहाँ पे? कांग्रेस की लहर जैसलमेर और पोखरण के अंदर पूरा एक बहुमत के साथ जीतेगी वापस। जैसलमेर और पोखरण क्षेत्र दोनों से जाएगी। कौन लाएगा? ये कांग्रेस कांग्रेस लाएगी? कांग्रेस जाएगी कांग्रेस सबका पार है। इनका कहना है सुपरा साफ होगा। हाँ? वो तो बीजेपी की है, अभी तो बोल रहे हैं ना। तो ऐसे में आप कांग्रेस के हैं फिर? हम तो पूरे कांग्रेस ही नहीं, हम विकास की तरफ है, हम कांग्रेस बीजेपी नहीं है। हम तो मेरी बात सुनो, हम एक दुकानदार है, हम ना कांग्रेस में जाते ना कभी बीजेपी में जाते हैं, ठीक है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इस्माइल खान मेहर है, ठीक है ना। नहीं, वो ये तो नहीं है कि मतलब मुसलमान है तो हम मुसलमान को सपोर्ट करेंगे। मैं जैसलमेर से भी बीजेपी को भी सपोर्ट किया आप लोगों ने? वोट विकास के नाम होगा, बीजेपी को भी दिया है, कांग्रेस को यहाँ पे वोट कांग्रेस को भी दिया, वोट बीजेपी को दिया, अब क्यों बार वोट जाएगा, वो क्या सिर्फ लग रहा है? विकास युवा के को क्या ऊपर लग रहा है? जाएगा। रोजगार मिला है यहाँ पे? हाँ बहुत मिला रोजगार, हाँ, क्या मिला है रोजगार आप लोग? बहुत विकास हुआ है। क्या कर रहे हैं अभी आप? कॉलेज बन रहे, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? तो क्या किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो आप? मैंने नहीं कर रही, हाँ? किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? मैं अभी नहीं पढ़ाई नहीं कर, पढ़ाई छोड़ दी मैंने, पढ़ाई छोड़ दी आप? ज्वाइनिंग कर रहे हैं हाँ? तो क्या जॉब कर रहे हो कहीं? हाँ, कहाँ पे जॉब। जॉब कर रहे हैं? पोखरण में ही। पोखरण में। हाँ। तो विकास हुआ है यहाँ पे? हाँ बहुत हुआ विकास, विकास हुआ है? बिल्कुल। देखिए तमाम लोग और भी, उनसे भी पूछेंगे, महिलाएं भी यहाँ पे, उनसे भी हम बात करने की। क्या लगता है विकास हुआ है यहाँ पे पोखरण में? बाहर के? अच्छा, और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, पोखरण विकास हुआ है या फिर बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, बीजेपी हाँ आएगी? बीजेपी आएगी, हाँ, हाँ बीजेपी बीजेपी आएगी ना? कांग्रेस आएगा, कांग्रेस ही, हाँ? पोखरण कांग्रेस ही। सर आप लोग बताइए क्या लग रहा है पोखरण में क्या होगा, बीजेपी आएगी या कांग्रेस? महाराज आएंगे, हाँ? प्रताप महाराज जी आएंगे? महंत जी, महंत वर्सेस फकीर में महंत जी इस बार आएंगे। महंत वर्सेस फकीर की जो लड़ाई चल रही है, महंत इस बार बाजी मारेंगे। हाँ महंत इस बार बाजी मारेंगे भाई, प्रतापपुरी जी महाराज आएंगे। प्रतापपुरी महाराज जी आएंगे यहाँ पे? हाँ? हाँ, बताइए प्रतापपुरी जी महाराज आएंगे। सर आपको क्या लग, पूर्णतः इच्छा है महाराज जी आए, और बालकनाथ जी तो सीएम के दावेदार है, और वो सीएम भी अब की बार बालकनाथ जी बनेंगे, और तो महाराजों का काम अच्छा है। एक योगी यहाँ पे, एक योगी यूपी में है, तो क्या पोखरण को भी एक योगी महल यस, पोखरण में भी एक जरूर चाहिए, जरूर चाहिए? हाँ, योगी जैसा ही यहाँ पे चाहिए पोखरण में? हाँ, महंत? पोखरण में प्रतापपुरी महाराज ही चाहिए। प्रतापपुरी हाँ, महाराज पहल के राज्य क्यों चाहिए आपको हमके, प्रतापपुरी? अरे वो जरूर काम करे, गौशाला जरूर करे। साले मोहम्मद ने काम किया है इन्होंने? करियो तो कर दियो, नहीं करियो वो ना अपन कोई लेना देना होगा। काम बहुत किया, और प्रतापपुरी आना चाहिए। प्रतापपुरी आना चाहिए। अभी तो थोड़ी देर पहले बोले थे कांग्रेस आना चाहिए। हम तो बीजेपी कांग्रेस दोनों बीच में हैं। अच्छा अच्छा हाँ? अच्छा अच्छा, देखिए और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनका कहना है, पोखरण की जनता का ये कहना है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कौन आएगा, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस। महिलाओं का कहना है कि कांग्रेस आएगी, और भी तमाम महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग को क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। दुकान के अंदर भी तमाम लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या मुद्दे हैं। सर यहाँ के मुद्दे क्या हैं, आपका नाम बताइए। लाइट, पानी और सड़कें। सर कांग्रेस की सरकार यहाँ पे रही है और यहाँ के जो साले मोहम्मद जी हैं वो मंत्री भी रहे हैं, क्या लगता है आपको? 2 बार से उनका 2 टर्म भी पूरा हुआ, उन्होंने काम किया है? काम प्रयास तो किया है लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं हुआ। तो इस बार महंत वर्सेस फकीर में कौन जीतेगा? पिछले बार 800 वोटों का अंतर था। वो तो किस्मत जिसकी होगी वही जीते। आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा? अब दोनों का पलड़ा भारी है, दोनों का पल रहा है, कोई बात नहीं, कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर। देखिए तो इनका भी कहना है कांटे की टक्कर है, और भी तमाम यहाँ पे लोग हैं जिनका यही कहना है कि यहाँ पे जो है कांटे की टक्कर है, महंत वर्सेस फकीर की लड़ाई है। अब इस लड़ाई में ये देखना होगा कि कौन आगे निकलता है, क्योंकि भी देखिए ये हॉट सीट है, ये वीआईपी सीट है, और यहाँ पे मात्र पिछले बार भी 800 वोटों का फर्क था। 2008 की बात करूँ तो 300 वोटों का फर्क रहा है। अब ये देखना होगा कि यहाँ बीजेपी जीतती है या फिर कांग्रेस एक बार फिर दोबारा आती है। कैमरा पर्सन केसर सिंह के साथ मैं ऋषभ सिंह, इंडिया डेली, पोखरण।